दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम आयानगर वार्ड में हैं। यहाँ के निवासी अपनी समस्याओं को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में किस प्रकार अपनी समस्याओं को हल करने के लिए और स्थानीय नेताओं के खिलाफ कैसे एकजुट हों, आइए हम जानते हैं वो क्यों और किस लिए इस हालात में आ गए हैं। अपने ही नेताओं के खिलाफ जिन्हें उन्होंने खुद चुना है, उनके खिलाफ वो क्यों खड़े हो रहे हैं। आइए इनसे सीधे बात करते हैं। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। तो इस जो वार्ड के अंदर किस तरह की समस्या है जिसके खिलाफ आप लोग यहाँ एकजुट हुए हैं? आज हम लोगों को यहाँ इकट्ठा होने का मुख्य उद्देश्य है कि बरसों से अल्टरनेटिव रास्ता जो था उसे बंद कर दिया गया है। आज जिस पार्षद जी को हम लोगों ने बहुत ही एक उम्मीद के साथ जिताया और उन्होंने जीतने के बाद ही 1,70,000 आबादी का जो रास्ता था अल्टरनेटिव रास्ता, जहां की पहले बीच बीच में 20 दिन 25 दिन पुलिस खड़ी होकर के और रास्ते को गाइड करके कि एक तरफ से जाना है एक तरफ से आना है, उस रास्ते को पार्षद जी ने बंद करवा दिया है। इस सड़क ना होने की वजह से इतनी जाम लगती है जिससे हर कोई परेशान है। यहाँ तक कि कोई एम्बुलेंस फंस जाता है तो उसको निकलने में घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। एक तो रोड इतना चौड़ा नहीं है, दूसरा दोनों तरफ से पटरी लग जाती है। पटरी के साथ से आगे रोड पे रेडी लगा देते हैं, कुछ कार वाले ला के लगा देते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग बहुत साथी केजरीवाल जी के आवास तक पहुँचे हैं कि हमें पानी चाहिए, लेकिन आज तक न विधायक जी सुने हैं न हमारा केजरीवाल सरकार जी सुने हैं। और आए दिन आपस में प्रत्येक कॉलोनी में हो या गांव में हो, जहां भी हो, आपस में एक दूसरे से पानी के वजह से लड़ाई लड़ते रहते हैं और हमारे केजरीवाल जी सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। पानी की व्यवस्था जो इन्होंने किया है, केजरीवाल जी भी कल भी परसों भी अपने विधानसभा में बोला है कि मैं पूरे दिल्ली में पानी मैं कर दिया हूं, लेकिन आज कोई आया नगर में आए, इन्होंने केवल कॉलोनियों में झगड़ा लगाने का काम करते हैं। गलियों में एक आध टैंकर भेज देता है, औरतें सब आपस में जूझती रहती हैं, ये लड़ाई लगवाने का काम करता है और फिर कहता है कि हमने पानी सबको दे दिया। पर पानी की जटिल समस्या है, यहाँ पीने को पानी नहीं मिलता है। केजरीवाल जी चुनाव के समय में बहुत सारे वादा करते हैं, लेकिन सारे वादे आज की तारीख में खोखले नजर आ रहे हैं। सिर्फ वादे ही वादे यहाँ जनप्रतिनिधि द्वारा किए जाते हैं, लेकिन लोग तो वोट भी तो उन्हीं को देते हैं। पहले उन्हीं से समस्या के, ये ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ 5 साल में समस्या आया, ये समस्या तो पुराना भी होगा। फिर इसके ऊपर आप लोग क्या सिर्फ वोट दे के ही चुप रहते हैं, कुछ और डिमांड करते हैं? सर आपसे जानते हैं। नहीं सर, पॉपुलेशन 5 साल में बहुत बढ़ चुकी है। पहले हम जब आयरनगर आते थे लगभग 10-15 साल पहले, तो एक मेट्रो मतलब 5 मेट्रो आती थी तो एक वैन खुलती थी। आज की डेट में एक मेट्रो आती है तो 5 वैन खुलती है। इट मीन्स ये आपका 25 गुना, मेरे हिसाब से 25 गुना आबादी बढ़ चुका है। तो इस आबादी के लिए और जो यहाँ पे जो समस्या है, समस्या ही समस्या है, कुछ सॉल्यूशन नहीं है। उसी समस्या को दिखा करके, जैसे पहले बीजेपी के नुमाइंदे थे एमएलए, फिर हमने आम आदमी पार्टी को बनाया कि शायद ये हमारा सुधार करे, लेकिन वही हाल रहा। जैसे एमसीडी में पहले बीजेपी के थे, फिर कांग्रेस के आए। सब हमें जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सारे समस्या का निदान करने के लिए बता के हमें गुमराह किया जाता है, जिस पर हम चेंज भी करते हैं। पार्टी को भी चेंज किया, कार्यकर्ता को भी चेंज किया, लेकिन समस्या वहीं के वहीं बनी रहती है। हमने कितने पार्षद चुन लिए, कितने एमएलए चुन लिए, एमपी चुन लिए, हम सबको चुनते हैं और उनका इंतजार करके चुप बैठ जाते हैं। वो हमारी बात को और गौर नहीं करते। इसलिए मैं तो सबसे यही प्रार्थना करता हूँ अपने साथियों से, एकजुट होकर इन एमएलए एमपीओ के विरुद्ध और पार्षद के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लोगों ने मन बना लिया है, इस स्थानीय समस्या के को लेकर जागरूक हो चुके हैं और करारा जवाब दिया जाएगा। क्या ऐसा कोई पावर की जरूरत नहीं है आज हिंदुस्तान के लोगों, सिर्फ आयानगर के नहीं, देश के तमाम लोगों को, कि ऐसा व्यवस्था हो जहां हम जिसको वोट कर सकते हैं उसको वापस किसी भी समय बुलाया जा सकते, उससे पूछा जा सकते कि तूने मेरे लिए क्या किया। ये पूरी देश की जनता चाहेगी कि जैसे हम वोट करके भेजते हैं कि भाई हमारा समस्या का समाधान करेंगे, साल 2 साल 3 साल भी देखने पर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ ऐसा कानून या कुछ ऐसा व्यवस्था बने जिससे उसको हम खींचें, दोबारा उसको हटाएं, सीट से हटा करके दूसरे आदमी को लाया जाए, जिसका कोई प्रावधान बने कि 5 साल हम इंतजार ना करें। इसमें ऐसा कुछ मुहिम बने जिससे कि 5 साल से पहले उसको हम जब जरूरत पड़े तो जनता उसको खींच के सामने लाए, अगर काम ना करे तो उसको साइड किया जाए। तो
ये बात बिल्कुल क्लियर नज़र आती है इन लोगों की बातों से, आया नगर के निवासियों के, जो बिल्कुल दुखी हो चुके हैं। वो बार बार यही सोच रहे हैं कि हर बार हम एक नए चेहरे को जिताते तो हैं अपनी पूरी क्षमता के साथ कि वो हमारे भविष्य को सुरक्षित करेगा, वह आने वाली पीढ़ी को बचाएगा, लेकिन उल्टा, बिल्कुल उल्टा होता है। जो समस्या बनी हुई है उसको और बदतर करता जाता है। एक बात और समझ में आती है, जैसा इन सर ने उठाया कि 5 साल में सिर्फ हम किसी को वोट दें और इंतजार करते रहें कि वो हमारी सुरक्षा के लिए कुछ करेगा। आज एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जहां जिसको चुनते हैं उसको वापस बुलाने का अधिकार भी आम लोगों के पास होना चाहिए। तो उसे वापस बुलाने का अधिकार भी जनता के हाथों में होनी चाहिए, आवाम के हाथों में होनी चाहिए। इन सवालों पर आप सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।